तो स्वागत है आपका बरमासी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 10 अगस्त 2021 के लिए नए एपिसोड में। ठीक है, आज का क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों कि हमारा भारत ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू किया है। तो हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट जो होता है आपदा प्रबंधन में समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है। दोस्तों ये किया है हमारा भारत ने किया है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ क्या है, तो आखिर हमारा जो है क्राइसिस मैनेजमेंट जो होता है आपदा प्रबंधन, तो इसमें हमारा जो समझौता पर साइन किया है। ठीक है, अब बांग्लादेश का नाम तो ये रहा चित्र में बांग्लादेश। बांग्लादेश का राजधानी पूछेगा तो कहाँ है, ढाका। ठीक है, इसे हमारा जो पहले पूर्वी बंगाल के नाम से जानते थे, फिर पूर्वी पाकिस्तान और फिर वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का मुद्रा पूछेगा तो टका है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। अब्दुल हाजिद हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों हमारा आता है भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा हमारा ट्रेन चलता है, तो मैत्री एक्सप्रेस। एक अभ्यास चलता है समपति अभ्यास। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास है, समपति अभ्यास। ठीक है, शून्य रेखा या जीरो लाइन इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा कम हुआ है। अगर देखा जाए तो हमारा ये हुआ है चीन के साथ। ये व्यापार घाटा का अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि हमारा जब पिछले साल 2018-19 का फाइनेंशियल बजट जो हमारा होता है उसमें 53 अरब करोड़ का घाटा हुआ था। ठीक है, लेकिन इस बार हमारा आंकड़ा जो है 44 अरब आंकड़ा ही रह गया है। ठीक है, मतलब जिस तरह हमारा भारत चीन के साथ व्यापार जो होता था उसमें हमारा भारत को नुकसान ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, जिस तरह हमारा पता होगा एप्लीकेशन भारत में जो बहुत सारे बंद किया गया था, चीनी सामान पर प्रतिबंध लगाया गया था, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हमारा जो है डिजिटल इंडिया भारत का जो मोदी जी का कहना था कि हम जो भी बनाओ अपना देश का। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारा ये चीन का नाम है, तो ये रहा चीन चित्र में। ठीक है, चीन का अगर पूछेगा राजधानी तो आपको कहा जाता है हमारा कहाँ है, बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है। दोस्तों यहाँ में एक नदी बहती है, दोस्तों याद रखिएगा हमारा यांगटी सिक्यांग नदी, जो कि चीन में ही बहती है, एशिया की सबसे लंबी नदी। और आपको पता होगा चीन जो है लगातार आपका आर्टिफिशियल मून, आर्टिफिशियल आपका जो सन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने भी क्या है, तो आपका ये सब बहुत सारे चीन जो है हमारा, हालांकि देखा जाए तो चीन भी हमारा बहुत डेवलप्ड, एशिया का दोस्तों मरीज कहा जाता था चीन को। जब भारत में ट्रेन चला था 1853 में, उस समय ना तो भारत ये ना तो चीन में चला था ना तो जापान में, उस समय ये मुंह देख रहा था। लेकिन आज देखा जाए चीन जापान कितना डेवलप्ड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जापान के बारे में बता दिया, चीन के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इब्राहिम राइसी कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इब्राहिम राइसी कहाँ के राष्ट्रपति बने दोस्तों, ये बने हैं ईरान के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति अगर पूछेगा कि नए राष्ट्रपति कौन बने, तो इब्राहिम राइसी। अब देखा जाए ईरान का नाम दोस्तों, तो ये रहा चित्र में ईरान। ईरान का दोस्तों पूछेगा राजधानी कहाँ है, तेहरान। एक आता है ईरान, एक आता है इराक। इराक का पूछेगा बगदाद, ईरान का पूछेगा आपको तेहरान। ठीक है, आपका जो एक हमारा ऑप्शन में दिया दोस्तों पेरू। दोस्तों पेरू का भी हमारे बने हैं पेड्रो कैस्टिलो। पेड्रो कैस्टिलो पेरू के नए राष्ट्रपति बने। ठीक है, जबकि अगर पूछेगा इंडोनेशिया के भी जोको विडोडो यहाँ के नए राष्ट्रपति बने। अमेरिका राष्ट्रपति तो पता होगा जो बाइडन है, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने दलित बंधु योजना की शुरुआत की है। अगर देखा जाए दोस्तों कि दलित बंधु योजना आखिर होता क्या है, तो दलित बंधु योजना, दलित से ही पता चल रहा है हमारा कि दलित बंधु योजना किसके लिए, तो दोस्तों दलित बंधु योजना किसके लिए है, दलित समाज के लिए। ठीक है, इसमें ये घोषणा किया है तेलंगाना। ठीक है, अब तेलंगाना का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव। और अगर पूछेगा डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, इसी के द्वारा ये घोषणा किया गया है। इसमें कहा गया है जो भी हमारे दलित समाज के जो लोग हैं SC ST, ठीक है, उनको 10 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। ठीक है, इसे दलित कल्याण योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर देखा जाए तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था।
ये 8वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया था जून में, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है। अगर पूछा कंबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हमारा तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश से पूछेगा दोस्तों क्लासिकल डांस क्या है, कुचिपुड़ी। दोस्तों उड़ीसा का पूछेगा, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, कलिंग। ठीक, कलिंग के पहले क्या था, उत्कल। उत्कल के बाद हमारा हुआ कटक। कटक के बाद हमारा हुआ उड़ीसा। अभी वर्तमान में नाम है ओडिशा। क्या है, ओडिशा। मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है, अवंती। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट पूछेगा तो आपका जबलपुर। उड़ीसा का हाईकोर्ट कटक पूछेगा। कटक में हमारा एक चावल अनुसंधान किस राष्ट्रीय वाला है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है। आंध्र प्रदेश का पूछेगा राजधानी कहाँ है, हैदराबाद, जो कि मूसी नदी किनारे है। तेलंगाना का राजधानी कहाँ है, अमरावती। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दो कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक में कौन सा मेडल प्राप्त किया है। दोस्तों ये नीरज चोपड़ा हाल ही हमारा भारत में स्वर्ण पदक इसे मिला है। देखिए दोस्तों नीरज चोपड़ा का नाम है, तो ये रहा चित्र में नीरज चोपड़ा। दोस्तों नीरज चोपड़ा का हमारा जो है जुनून पूरे भारत में क्या हो रहा है, ये भाला फेंक में हमारा क्या रहा है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है दोस्तों, भारत में हमारा गोल्ड मेडल मिल गया, 2 सिल्वर मेडल और तीसरा आपका जो है ब्रॉन्ज, चौथा जो 4 मेडल हमारा ब्रॉन्ज प्राप्त किया, 1 गोल्ड मेडल और 2 आपका। दोस्तों अगर आपको पता है कि एक तो हमने बता दिया स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा, 2 जो है सिल्वर मेडल कौन कौन प्राप्त किए हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल कौन कौन प्राप्त किए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, हमने बताया था कल वाले वीडियो में, आपको पता होगा कि, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक किस राज्य में शुरू किया जाएगा। दोस्तों ये हमारा किया जाएगा केरल राज्य में। ठीक है। आखिर हमारा पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक होता क्या है। दोस्तों ये हमारा भविष्य का इलाज के लिए, भविष्य का उपचार के लिए, जिस तरह हमारा WHO भविष्य की आपकी संबंधित जानकारियाँ या स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ कौन बताता है, तो ये बताता है WHO। लेकिन देश का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक किस राज्य में किया जाएगा, तो केरल का दोस्तों नाम आया, तो ये रहा चित्र में केरल। तो केरल का राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम क्या है, त्रिवेंद्रम। दोस्तों हमारा पता होगा कि केरल में हमारा एक झील पड़ता है, पेरियार झील। क्या है, पेरियार झील। अगर केरल का पूछेगा आपसे कि क्लासिकल डांस क्या है, तो मोहिनी अट्टम तथा कथकली है। कथकली आपसे पूछेगा तो हमारा कहाँ का, केरल का। लेकिन कथक पूछेगा तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, तो केरल के तट को कौन सा तट कहते हैं, तो मालाबार तट कहते हैं। कौन सा तट, मालाबार तट। स्मार्ट किचन योजना किसने किया था, तो केरल में किया था। दोस्तों केरल हमारा नारियल उत्पादन में पहला स्थान केरल है। यहाँ दोस्तों 2 से 4 रुपया में नारियल मिल जाएगा। ठीक है। जबकि केरल में ही आपको पता होगा कि नारियल का अनुसंधान केंद्र केरल के कासरगोड में है। ठीक है। कहाँ है, केरल के कासरगोड में। दोस्तों पता होगा कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, वहीं है केरल के आप में। जो पेरियार झील कहाँ है, पालघाट दर्रा कहाँ है, तो केरल में। थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में, ये हमारा पालघाट कहाँ है, तो केरल में। ठीक है। तो हमने इतना चीज़ बताया। दोस्तों एक हमारा आता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तिरछी में हमारा केला अनुसंधान केंद्र है, और केला सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तमिलनाडु। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सेवा शुरू किसने किया है। हेल्थ एंड वेलनेस, आखिर दोस्तों होता क्या, हेल्थ एंड वेलनेस का मतलब क्या होता है। इसमें कहा गया है कि आपका जो है ये पहले शुरुआत कौन करेगा, तो ये करेगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। ये इसका स्थापना किया गया था 2017 में इस बैंक का, जबकि हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगर CEO पूछेगा तो आपका है भास्कर बाबू रामचंद्रन है। दोस्तों हेल्थ संबंधित आपका जो है सबसे अधिक अगर पूछेगा कि आपका जो है हेल्थ संबंधित हमारा जो है ये, तो सेविंग अकाउंट सेवा किसने किया है, तो ये हमारा किया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर का गवर्नर है। ये 1935 में इसका स्थापना किया गया था 5 करोड़ पूंजी की लागत से। ठीक है। हमारा जो है इसका हेडक्वार्टर प्रारंभिक में कलकत्ता में था, लेकिन वर्तमान में हमारा क्या है, मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना भी 1 जुलाई 1955 में किया गया था। इसका पहले नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था।
ठीक है। इसका हमारा जो है अगर पूछेगा HDFC बैंक का स्थापना 1994 में किया गया था, इसका मुख्यालय मुंबई में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया। ये मुस्लिम अधिकार महिला दिवस दोस्तों मनाया गया 1 अगस्त को। क्या मनाया गया? 1 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। जबकि मैंने बताया था 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हमारा क्या चल रहा है, विश्व स्तनपान दिवस चल रहा है। दोस्तों कल वाले वीडियो में बताया था 1 से 7 अगस्त तक कौन सा दिवस चल रहा है, तो ये हमारा चल रहा है आपका स्तनपान WHO के द्वारा मनाया जा रहा है, ठीक है। 26 जुलाई को हमारा कारगिल दिवस हुआ था। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस भी मनाया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा बजाड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पानी माह शुरू किसने किया है। तो पानी माह अगर देखा जाए तो हमारा किया है शुरुआत लद्दाख के द्वारा। पानी माह का अर्थ क्या होगा दोस्तों कि पानी, ये लद्दाख का नाम है तो ये रहा चित्र में लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के हमारे अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन है, तो मैंने बताया होगा लद्दाख के हैं मनोज सिन्हा, जबकि जम्मू कश्मीर के RK माथुर हैं, ठीक है। कौन है? RK माथुर हैं। यहाँ पर पानी माह का दोस्तों याद रखिएगा कि पानी माह का यहाँ कहना है कि 100% सभी के घरों में हमारा जो है डोर टू डोर जल की व्यवस्था किया जाएगा। जिस तरह नल जल अगर पूछेगा कि नल जल का हमारा जो शुरुआत किया गया 2019 में क्या है, मोदी जी के द्वारा 2024 तक हर एक नल के जल में पहुंचाना है, ठीक है। अगर पूछेगा 100% जल कनेक्शन किस राज्य में दिया गया है, तो गोवा में दिया गया। अभी दोस्तों मैंने बताया था गोवा से संबंधित रेबीज मुक्त कौन सा राज्य है, गोवा है, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आता है कि आपका कि 100% अभी जो है हमारा ये अगर वैक्सीनेशन के बारे में बताया था हमने तो भुवनेश्वर था, ठीक है दोस्तों। अगर पूछेगा कि उड़ीसा का एक शहर पड़ता है पुरी, ठीक है, शहर पूछेगा, ठीक है। 24 घंटे पानी जो पीने वाला पानी कौन है, उड़ीसा का पुरी शहर, पुरी में ही पड़ता है दोस्तों। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पुरी में ही पड़ता है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो हमने बताया कि इसका जो है 100% हमारा जो है अगर पूछेगा कि जल कनेक्शन कौन दिया, तो गोवा दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हमारा कि ये लद्दाख के बारे में हमने बता दिया, तो लद्दाख के हमने क्वेश्चन बताया हुआ कल कि सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारा जो है क्या बना है, BRO के द्वारा रोड बनाया गया, ठीक है। और लद्दाख में हमारा पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि समग्र शिक्षा योजना किस वर्ग से संबंधित है। दोस्तों समग्र शिक्षा योजना नई NEP जो हमारा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो है, इसमें समझेंगे। समग्र शिक्षा योजना होता है क्या दोस्तों, ये हमारा है प्री क्लास से 12th तक। प्री क्लास मतलब क्या हुआ, नर्सरी, LKG, UKG, ठीक है। तो ये पहले समग्र शिक्षा का मतलब समझेंगे दोस्तों। ये एक था हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक। एक हमारा सर्व शिक्षा अभियान, एक हमारा टीचर एजुकेशन, तीनों को मिलाकर हमारा बनाया गया समग्र शिक्षा योजना, ठीक है। अभी अगर पूछेगा शिक्षा मंत्रालय, आपसे पता होगा कि शिक्षा मंत्रालय हमारा जो है हाल ही में अगर पूछेगा कि हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कस्तूरी रंगन समिति के आधार पर लाया गया है। ये हमारा जो सिस्टम है 5+3+3+4, ठीक है। हमारा कहना है 5+3+3+4 इसी पर आधारित है, ठीक है। और ये हमारा इसका जो हमारे शिक्षा मंत्री जो थे, इनका कहना है कि GDP का 6% शिक्षा पर ही खर्च होगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि हमारा ये शिक्षा का अधिकार किस संविधान में लाया गया था संशोधन में, तो 86वां संविधान संशोधन में लाया गया था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हर हित स्टोर योजना किस राज्य ने किया गया था, ये किया गया था हरियाणा, ठीक है। हरियाणा का दोस्तों नाम ऐसा, तो ये रहा चित्र में हरियाणा। दोस्तों हमने बताया था हरियाणा के बारे में, ये हमारा किया गया है किसके, बेरोजगारी के लिए हमारा एक योजना चलाया गया है। तो हरियाणा का पूछेगा कि मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर।
हरियाणा का पूछेगा कि हमारे राज्यपाल नहीं बने हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय, ये कौन बने हैं? हरियाणा के नए राज्यपाल बने। ठीक है, हरियाणा से बताए थे आपको पानीपत में यहाँ पर तीनों युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 में हुआ था, तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ था। ठीक है, और ये हमारा हरियाणा में पड़ता है। एक झील आपका अभ्यारण्य है सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा पूछेगा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को ये राज्य बना था, पंजाब से अलग होकर बना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ चला था? हरियाणा के पानीपत जिले से चला था। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। PDF लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नई वीडियो मिलेंगे।